टीम का सैलरी आप कितना करते हैं। तो एक मोटा खर्चा मैं बताता हूँ, वो है मेरा कार का EMI। और खर्चा मेरा होता है महीने का, वो है ट्रेवलिंग। एक और मेरा मोटा खर्चा होता है महीने का, वो है डोनेशन। आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये 100% आपको मोटिवेट कर देगा, क्योंकि ये वीडियो ही ऐसा है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना पास्ट बताना चाहूंगा। आज से जब मैं यूट्यूबर नहीं था, 2016 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं एक स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था, साथ ही एक साइबर कैफे में काम करता था और बच्चों को पढ़ाता था। और मेरा महीने का जो कमाई होता था ना, वो साइबर कैफे से लगभग 2000 रुपया मिल जाता था महीने का, और ट्यूशन पढ़ा के 3000, मतलब 5000 रुपया मैं महीने के ऑलमोस्ट कमा लेता था। सोचो, जब यूट्यूबर नहीं था। लेकिन आज की डेट पर आप सबका बहुत सारा कमेंट आता है कि आपका मंथली अर्निंग कितना है, आप यूट्यूब से कितना कमाते हैं। तो मैं अपना कमाई कभी नहीं बताता हूं, अभी तक नहीं बताया है। हाँ, भले कभी कभार कोई पॉडकास्ट में बोल दिया है कि हर महीने में एक स्विफ्ट ले सकता हूं, ये वो, लेकिन कभी भी क्लियरली आप लोग को मैंने अपना कमाई नहीं दिखाया। लेकिन आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को कमाई आज भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज दिखाऊंगा, वो है एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, महीने का खर्चा। मेरा पर महीने का खर्चा कितना होता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये 100% रियल दिखाऊंगा, जो भी खर्चा होता है हर महीने। और वो खर्चा अगर आप लोग देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक इंसान जो महीने का 5000 रुपया नहीं कमा पाता था, वो आज की डेट में महीने का इतना खर्च करता है। तो सोचो उसका अर्निंग कितना होगा, और मोटिवेशन 100% आपको मिलेगा। सोचो एक पंचर बनाने वाला का बेटा आज महीने का इतना खर्चा करता है, कमाई छोड़ दो। शुरू करते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा। आप लोगों को बहुत सारा कमेंट भी आता है इससे रिलेटेड कि टीम का सैलरी आप कितना करते हो, आपका कार का लोन क्या है, EMI से है या फिर कैश में है, बहुत सारे सवाल है। सारा डाउट भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक मोटा खर्चा मैं बताता हूं, वो है मेरा कार का EMI। अब इसमें क्या है कि बहुत कोई बोलता है कि कार EMI में है या कैश में है। देखो, हम जो है इनकम टैक्स पे करते हैं सरकार को ऑडिट के साथ। तो जब टैक्स पे करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा जो अकाउंटेंट है या CA है, उनका एडवाइस रहता है कि कार वगैरह जो मोटा वाला पैसा वाला जो चीज होता है, उसका हमेशा लोन में ही लेना है। हम शौक से लोन में नहीं लेते हैं, हम चाहे तो कैश में भी ले सकते हैं, लेकिन लोन से लेने का एक रीजन वो है। दूसरा, लोन से इंसान कोई चीज अगर लेता है तो कैसे लेता है, उसके पास औकात है तभी वो लोन से लेता है। बहुत कोई मतलब कमेंट करता है कि ये तो EMI में कार लिया हुआ है, लोन में लिया हुआ है, तुम भी ले लो, लोन में है उतना आसान लेना। लोन में कौन लेता है, जिसका औकात है भाई, हैसियत है तभी तो। लोन हर कोई भर सकता है क्या। साथ ही मेरा तो ऐसा रूल है, पर्सनल रूल बता रहा हूं, लोगों का पता नहीं, मेरा 4 कार खरीदने का औकात है, हैसियत है, तब मैंने 1 कार लोन में लिया है। अब आप समझ लो, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना है। अब यहाँ पर कार का जो लोन है वो दोस्तों मेरा जाता है 110 के हर महीना, ठीक है, 1,10,000 रुपया हर महीना मेरा कार का लोन जाता है। हर डेट में एकदम फिक्स है कि वो कटना है, तय है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत मोटा खर्चा है, इसलिए पहले ही बता दिया। अब दूसरा मोटा खर्चा, कारें में तो ज्यादा खर्चा है भाई मेरा, ठीक है, पेट्रोल है ना, फ्यूल, पेट्रोल डीजल जो भी बोलो, तो इसमें मेरा महीने का खर्चा जो है वो लगभग 50,000 रुपया हो जाता है। सिर्फ इसमें मेरा कार का नहीं बता रहा हूँ, मेरे घर का भी, क्योंकि फैमिली भी कार से ही घूमता है आज के डेट पर। बाइक में कोई जाना ही नहीं चाहता, मार्केट जाना है तो कार से, बहन का घर जाना है तो कार से, कोई रिलेटिव का घर जाना है कार से, शादी में जाना है कार से, किसी का भी कुछ फंक्शन में जाना है तो कार से, तो कार ही निकलता है। और मैं तो बाइक से घूमता ही नहीं हूँ। बाइक से घूमना मैंने कब बंद कर दिया है, 2021 में ना, लास्ट 21 में मेरा पास बुलेट था, आप लोगों को पता होगा, अभी भी है, तो वो बुलेट से मैं घुमा करता था। उसके बाद से मैंने कभी बाइक नहीं चलाया, ना मैं बाइक से घूमता हूँ। चलाता हूँ ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कभी शौक से निकल गया, बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में कार से ही घूमता हूँ। तो महीने का जो मेरा फ्यूल एक्सपेंस है मंथली, वो 50,000 लगभग है, टोटल कार का मिला करके, फैमिली वाला, मेरा खुद का, सबका, ठीक है। अब दोस्तों घर का जो एक खर्चा होता है ना, राशन वगैरह जो बोला जाता है, सबके घर में खर्च है। तो मेरे घर में एक टाइम था कि पापा 100 रुपया दे करके जाते थे घर पे मम्मी को, डेली 100 रुपया देते थे। उसी 100 रुपये से मम्मी रोज का राशन लेके आती थी और उसी से खाना बनता था घर का। रोज 100 रुपया, महीने का कितना हो रहा है, 3000 रुपया। लेकिन आज की डेट पे सिर्फ राशन का जो घर का खर्चा है वो लगभग दोस्तों पर डे का 1000 रुपया है, 30,000 रुपया मंथली। 30,000 रुपया से ज्यादा ही होता है। मैंने एक जो है मोटा मोटा एवरेज बता रहा हूँ, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, 30,000 रुपया एवरेज, ठीक है, घर का राशन खर्चा होता है। अब दोस्तों एक हमारा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें भरना पड़ता है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल। बिजली बिल दोस्तों मेरे घर में लगभग 15,000 रुपया एवरेज हर महीना का बिजली का बिल आता है, क्योंकि इतना बड़ा घर है, इतना सारा लाइट है। AC टोटल होगा घर पे, इधर ऊपर में है 3-4, नीचे है 2-3, मतलब 5-6 AC है, ठीक है, वो भी बड़ा बड़ा 2-2, 2.5 टन का डक्टेबल AC। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को मिला करके जो बिजली का बिल आता है वो मंथली लगभग 15,000 रुपया आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो है रेस्टोरेंट का खर्चा, ये भी बहुत होता है, क्योंकि मेरा बाहर खाने का बड़ा शौक है, खाते भी हैं खिलाते भी हैं, ठीक है, किसी के साथ घूम रहे हैं उसको भी खिला रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, तो वो भी लगभग महीने का 30,000 रुपया हो जाता है।
ये खाने पीने में, ठीक है। कभी शाम में चला गया मोमोज खाने, तो कभी रेस्टोरेंट में बैठ के खा लिया, ये सब भी खर्चा मैं जोड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा डाउट और बहुत बड़ा कमेंट आता है, टीम का सैलरी आप कितना करते हैं महीने का? क्योंकि आज की डेट पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा टीम भी है, एडिटर है, मैनेजर है, मेरा खास करके अभी टाइम पे कोर्स का जो मैनेज होता है, कोर्स का जो चैट सपोर्ट आप लोगों को मिलता है घर बैठे, तो उसमें भी एक टीम प्रॉपर बना हुआ है। तो टीम का सैलरी लगभग नहीं, तो फिक्स है 2.5 लाख रुपया महीने का जाता है, ठीक है। कितने लोग हैं इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ क्लियर, लेकिन 2.5 लाख रुपए महीने का टीम का खाली खर्चा है हर महीना सैलरी। इसमें मैंने टीम में मतलब ड्राइवर वगैरह को भी ऐड कर दिया है। इसमें मेरा एक ड्राइवर भी है, जो कि मैं नहीं चलता हूँ ड्राइवर लेकर, मेरे घर वालों के लिए, घर में जो काम करती है वो एक है, मतलब अलग अलग लोग हैं, सबका मिलाकर के 2.5 लाख रुपया लगभग हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक और खर्चा मेरा होता है महीने का, वो है ट्रेवलिंग। ये ट्रैवलिंग में भी मैं बहुत खर्चा करता हूँ, लगभग आप 50,000 रुपये महीने का मान लो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जाता ही हूँ हर महीना। आप लोगों ने देखा होगा, कोई रिजॉर्ट में चला गया, कभी कोई होटल में रुक गया, है ना, वहाँ पूल एंजॉय करने, क्योंकि काम हमारा क्या है, मेंटल वाला वर्क है, हमारा फिजिकल वर्क है नहीं। तो यहाँ मेंटल वर्क करने के लिए कभी कभी हमें शांति भी चाहिए होता है। हमेशा काम करते रहेंगे ना तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, है ना, टेंशन बहुत ज्यादा वाला काम है। तो घूमना मेरा बहुत ज्यादा होता है आज के डेट में। पहले मैं नहीं घूमता था, लेकिन आजकल ज्यादा घूमता हूँ, और ये मैं लोकल आमने सामने घूमने वाला जोड़ा रहा हूँ। वैसे तो मैं साल में फॉरेन ट्रिप भी करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, थाईलैंड, दुबई, आपका बाली वगैरह घूम लिया है। अभी देखते हैं इस साल भी कहीं जाना है। तो जब बाहर घूमने जाते हैं, कभी दिल्ली चला गया, कलकत्ता चला गया, तो उस समय तो ज्यादा खर्चा होता है, फ्लाइट टिकट्स वगैरह में ही, तो उससे ज्यादा हो जाता है। लेकिन फिलहाल मैं ये नॉर्मल बता रहा हूँ, जो मैं कभी कभार आमने सामने जाता हूँ इधर उधर, तो उसमें 50,000 रुपये लगभग ट्रेवलिंग में खर्चा हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक हमारा खर्चा और होता है, ये छोटा मोटा खर्चा है, फिर भी बता दे रहा हूँ। वाईफाई और इंटरनेट का जो बिल होता है, लगभग 5,000 रुपये हर महीना आ जाता है, ठीक है। मेरा वाईफाई का कनेक्शन 2-3 लगा हुआ घर पर, अलग अलग, क्योंकि कभी कोई नहीं चलता, कभी कोई नहीं चलता, हमारे इंटरनेट का मेन काम है। और मेरा पोस्टपेड का बिल आता है, प्रीपेड नहीं है, एयरटेल का, ठीक है, तो वो है। उसके बाद दोस्तों एक और मेरा मोटा खर्चा होता है महीने का, वो है डोनेशन। अब आप बोलेंगे डोनेशन कहाँ करते हैं, हम तो कभी देखे नहीं, आप लोगों ने ही दिखता होगा। मैं कभी भी ऑन कैमरा जो भी मैं मदद करता हूँ, चाहे वो गरीब को हो, किसी को भी है, मैं ऑन कैमरा नहीं करता। क्यों नहीं करता वो बताऊंगा। फिलहाल अभी खर्चा देखो, 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख हर महीने का मेरा डोनेशन में ही चला जाता है हर महीना। लोगों को लगता है कि ये तो कुछ काम ही नहीं करता है, खाली अपना काम करता, मतलब गाड़ी लेना, घर लेना, घूमना, गरीबों का कोई मदद नहीं करता। लेकिन हर महीने का ये है सीन। अब बोलो कैसे? देखो क्या होता है। मैं एक रहता हूँ गांव में, जैसे अभी तो मैं धनबाद मेन घर में हूँ, लेकिन मेरा हफ्ता में 2 दिन 3 दिन गांव आना जाना होता रहता है, क्योंकि ससुराल भी मेरे गांव में ही है, आप लोगों को पता होगा। तो वहां जब रहता हूँ तो गांव में एक समाज बोल के भी चीज होता है, तो वहां पे सबको पता है कि आज की डेट में मैं अच्छा पैसे कमाता हूँ। आप लोगों को भी पता है, तो सबको पता है ना, 4-4 गाड़ी है जब, तो पैसा तो अच्छा ही कमाता है। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है गाँव में, जैसे किसी का बेटी का शादी लगा हुआ है, किसी का डेथ हुआ तो उसका भोज होना है, किसी को भी कोई प्रकार का दिक्कत है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, कोई भी दिक्कत है, तो वो घर पे डायरेक्ट आते हैं। और उनको मैं कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता हूँ। कुछ हो, छोटा बड़ा अमाउंट कुछ भी हो, उनको मदद मैं करता ही करता हूँ, ठीक है। ये चीज मैं ऑन कैमरा नहीं दिखाता हूँ। नहीं दिखाने का रीजन ये है कि मान लीजिए एक को अगर मैं दिखा दूं ना वीडियो में कि हाँ मैंने इनको आज 5,000 दिया, इसको 10,000 दिया, तो वो देख करके और ज्यादा लोग आने लगते हैं। और ज्यादा लोग आने लगेंगे तो मेरा इतना भी हैसियत नहीं है, मैं कोई मुकेश अंबानी तो हूं नहीं कि मेरा कोई बड़ा बिजनेस चल रहा है या तो मेरा पैसा जो है पेड़ में आ रहा है। मेरा इतना खर्चा है, मतलब जितना कमाई है उस हिसाब से मेरा खर्च भी है, आप लोग खुद ही अभी देख रहे हो, ठीक है। तो मेरा इतना फिर भी मिनिमम ये अमाउंट हर महीना चला ही जाता है। ऊपर से क्या है कि मेरा रिलेटिव को भी मुझे हेल्प करना होता है, क्योंकि आज के डेट पर मेरा रिलेटिव लोग ऐसे ही है, लेकिन मैं बड़ा बन गया, क्योंकि मैं भी गरीबी परिवार से था ना, तो हमारे रिलेटिव्स भी सारे गरीब ही है, मिडिल क्लास फैमिली से। तो सबको देख के चलना पड़ता है। कभी किसी का गाड़ी का कोई दिक्कत हो गया, कभी किसी को कुछ खरीदना हो, है ना, कभी किसी को कुछ भी मतलब हो, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मदद वगैरह करना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये चीज चला जाता है, ठीक है। डोनेशन ये भी एक मोटा खर्चा है। उसके बाद दोस्तों कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं जो कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ना उसको जोड़ाऊंगा, लेकिन समझ के देखो, ये चीज आप लोगों के साथ भी होता होगा। जैसे कभी एसी खराब हो गया तो उसको रिपेयर कराना है, कभी इंश्योरेंस, साल में एक बार इंश्योरेंस होता है, हर कार का इंश्योरेंस करवाना है। मर्सिडीज का इंश्योरेंस 1.5 लाख रुपए का आता है, फॉर्च्यूनर का लगभग 25-30 हजार रुपए का आता है। तो अलग अलग गाड़ी का इंश्योरेंस है। घर का जो है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस है, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ भी कराना, साफ सफाई कराना, कुछ भी कराना है। कार का सर्विसिंग हो गया, कार को 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में सर्विसिंग करवाना है। तो ये सब खर्चा मैं नहीं जोड़ा रहा हूँ, जो कि 50,000 लाख रुपया और हो जाएगा, लेकिन नहीं जोड़ना है, ठीक है। ये सब अपना खर्चा है। अब बोलेंगे बेटी का डायपर का बिल जोड़ाना है, ये तो नहीं कर सकते, वो भी खर्चा ही है। तो चलिए ये सब नहीं जोड़ाते हैं, ये मोटा मोटा मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टोटल करते हैं और देखते हैं कि कितना हो रहा है। चलिए कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये 2 बिल दोस्तों 1 से 1.5 का जगह मैं एक ही जोड़ूंगा, ठीक है। बिल में मैं एक ही जोड़ूंगा, उससे ज्यादा होता है। तो चलिए इसमें 1 लाख एवरेज जोड़ते हैं, उसके बाद ही जोड़ के बताते हैं। एक खर्चा दोस्तों यहाँ पर मिसिंग था, एक और है, वो है शॉपिंग। ये भी मेरे आज के डेट पर बहुत खर्च होता है। मेरा ज्यादा होता है, फिर ज्योति का, मेरी वाइफ, फिर बेटी का, और फिर घर वाले। घर वाले उतना नहीं करते हैं खर्च, क्योंकि घर वाले हमारे मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे, और घर वालों को उतना पसंद नहीं है कि नया नया कपड़ा हर बार
लेना है, नया जूता लेना है, लेकिन मुझे लेना पड़ता है क्योंकि भाई हम कैमरे के सामने आते हैं तो एक ही कपड़ा हमेशा नहीं पहन सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग कपड़े लेने पड़ते हैं, अलग अलग शूज लेने पड़ते हैं, तो शॉपिंग में बहुत खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक एवरेज लिखा हुआ है कि शॉपिंग का मेरा लगभग 30 से 40 हजार रुपया हो जाता है। ठीक है, तो 30,000 ही मैं लिख देता हूँ, जो कि हो ही जाता है। हर महीना मेरा कुछ ना कुछ लेना ही है, मतलब मेरा सबका मिला करके मैंने लिख दिया, घर वालों का हो या फिर वाइफ का हो, जो भी हो। अब जोड़ करके बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टोटल कैलकुलेट किया तो खर्च आ रहा है 6,70,000। ठीक है, 70,000 ये दोस्तों मंथली एक्सपेंसेस आ रहे हैं, 6,70,000 रुपया। अब बताओ, अभी स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में क्या बोला था कि महीने का मैं 5,000 भी नहीं कमा पाता था एक टाइम, है ना। साइबर कैफे में काम करता था, बच्चों को पढ़ाता था। आज की डेट पर महीने में 6 लाख से भी ज्यादा का खाली मंथली एक्सपेंस बताया। ये इससे ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। अब सोचो, एक कोई ऐसा लड़का जो 5,000 महीने का नहीं कमा पाता था, जिनके पापा एक साइकिल पंचर का दुकान चलाते थे, आज के दिन पर 6 से 7 लाख रुपया सिर्फ महीने का खर्च है। अब इससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या मिल सकता है। ये है पावर ऑफ सोशल मीडिया। हमेशा मैं बोलता हूँ पैसा यहाँ पर बहुत है, और ये जो मेरा खर्चा है ना, ये मेरा कमाई के अकॉर्डिंग देखोगे तो बहुत ज्यादा खर्च है। कमाई जिस हिसाब से है ना, उससे मैं बहुत मतलब ज्यादा ही खर्च हो जाता है मेरा। अब हो ही जाएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें क्या मैं हटा दूं, अब कार को हटा दूं, कार हटा दूं तो ईएमआई कम हो जाएगा। लेकिन कार भी तो एक शौक है, सपना है ना, लेना है। और चाहूं तो कार का ईएमआई तो मैं एक बार में भी क्लोज कर सकता हूँ, डायरेक्ट जितना भी पेमेंट है एक बार में देकर क्लोज हो जाएगा। लेकिन वो चल रहा है, चलो हर महीने कटता है, समझ में ऐसे भी नहीं आता है। तो सोचो, जब 6-7 लाख रुपया महीने का खर्च है तो कमाई कितना होगा, एक एवरेज बता करके आप लोग कमेंट करके अपना राय बताना। बाकी दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, कितना कमाई हो सकता है सोशल मीडिया से। इसलिए बोलता हूं, सोशल मीडिया पैसे का समंदर है, आप कितना निकाल सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। बशर्ते लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि रील वगैरह में ध्यान नहीं देना भाई, वहां से पैसे नहीं कमा पाओगे। पैसा अगर कमाना है तो यूट्यूब ही है। सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं मिलता है तो वो यूट्यूब है। हर महीने का पेमेंट फिक्स है, कम ज्यादा आना तय है। कम आएगा, ज्यादा आएगा, लेकिन आएगा जरूर। 22 तारीख के बाद प्रमोशंस भर भर के आते हैं, है ना। आप कर नहीं पाओगे अगर आपका कंटेंट उस हिसाब से है। बाकी और भी बहुत सारे कमाई, अफिलिएट है ना। आपका अभी मेरा कोर्स भी चल रहा है अच्छा खासा, तो सब में कमाई है। कमाई तो हर एक जगह से है, सारा खेला यूट्यूब का ही है। आज मैं अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील बनाता होता तो ये चीज नहीं होता। आज मैंने इतना अपने लाइफ में कर लिया। कितना साल हुआ होगा मेरा सोशल मीडिया पे? पैसा कमाया हुआ 7 साल हुआ है। टोटल 10 साल हो गया, लेकिन पैसा कमाना मैंने 7 साल मेरा हुआ है। और इधर रिसेंट में ही मैंने ज्यादा पैसा कमाया, पिछला 2-3 साल में। और इतना कमाया, देख सकते हैं आज के डेट के सब कुछ आप लोगों के सामने ही है। कार बोलो, घर बोलो, अपना रहन सहन, खाना पीना, लाइफस्टाइल, सारा कुछ बदल गया सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, पावर ऑफ यूट्यूब। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा यूट्यूब को भी। इतना कुछ हो पाता है वो भी यूट्यूब की वजह से। अगर यूट्यूब नहीं होता तो हम कहाँ होते पता नहीं। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को भी सीखना है, यूट्यूबर बनना है, कुछ करना है, तो मेरे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस उसी में है। लाइव चैट सपोर्ट भी मिल जाता है, लाइव क्लासेस भी होती है। डेटिव एकेडमी प्ले स्टोर पे ऐप है, जाकर डाउनलोड करके ज्वाइन करके घर बैठे आप लोग सीख सकते हो। और ये जो है आपका भी हो सकता है। इससे ज्यादा ये तो मेरा कुछ नहीं है। अब सोचो, मेरा इतना खर्चा है तो सौरभ जोशी का कितना खर्चा होगा, मेरा इतना खर्चा आता है एलवीस यादव का कितना खर्चा होता है। क्योंकि वो लोग तो ट्रेवलिंग ही करते हैं, डेली मुंबई आना जाना। फ्लाइट टिकट एक जानते हो 15,000 20,000 का फ्लाइट टिकट आता है। तो खर्च बहुत है, मेरा तो कुछ नहीं है। इससे ज्यादा खर्च करते हैं यूट्यूबर लोग। किसी किसी का 15 लाख 20 लाख महीने का खर्चा है। तो पावर ऑफ यूट्यूब है, जाकर के कोर्स को ज्वाइन करो, सीख सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना राय कमेंट पर बताना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।